हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्टडी पैन चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम वीक में 3 दिन बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बिहार से रिलेटेड भूगोल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और हम इतिहास के भी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो कि बिहार से रिलेटेड पूछा गया है। ये उसी सीरीज़ का पार्ट 3 है। इस सीरीज में हम क्या करते हैं कि 38 प्रीलिम्स से लेकर के 66 प्रीलिम्स तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही बिहार एसआई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य नरेंद्र देव, सर गणेश सिंह। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 2021 को बिहार ने अपनी 109वीं वर्षगांठ मनाई। वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार शब्द विहार से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ऑप्शन है 1904 में, 1906 में, 1912 में, 1925 में। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। ऑप्शन है 1909 में, 1912 में, 1924 में या 1936 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण इस प्रश्न का आंसर 1936 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन है 1933, 1936, 1912 या 1940। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा बिहार से 1936 में पृथक हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? ऑप्शन है 1909 में, 1947 में, 2000 में या 1912 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1912 में। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया।
तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1807 में, 1898, 1908 में या 2009 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1908 में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर काश्त अधिनियम ने रोक लगाई। ऑप्शन है बेट बेगारों पर, खुटकटी भूमि व्यवस्था पर, वनों को जलाने पर, वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेट बेगारों पर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 1902 से 1910 के ईस्वी के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकटी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 1877 में, 1885 में, 1890 में, 1895 में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 64th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, जो कि 2018 में आयोजित किया गया था और हाल ही में इसका फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1909 में, 1912 में, 1945 में या 1940 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1912 में, 1913 में, 1914 में या 1915 में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1912 में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 39th बीपीएससी प्रीलिम्स, 66th बीपीएससी प्रीलिम्स और 42nd बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश, देवदूतों की भूमि या बौद्ध मठ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध मठ। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मूल रूप से बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ। प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार से बिहार हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 से 1867 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। ऑप्शन है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण, मुजफ्फरनगर एवं छपरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उत्तर बिहार के नील रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866 से 67 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी, वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और मुजफ्फरपुर में फैल गया। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन है मुरली खेल, मुरली भरहवा, मुरली भीत, मुरली धीर के। इसके आंसर का ऑप्शन नंबर बी मुरली भरहवा के। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ला पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ला के कहने पे जब गांधी जी आए थे तब उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह बिहार से चंपारण सत्याग्रह के नाम से स्टार्ट किया था। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने
बिहार के इतिहास का पार्ट 3 कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।